हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वांट्स वर्ल्ड में। आज यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेंटेज का, प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, मूल्य खपत और व्यय। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जो भी हमारी थ्योरी होगी या फिर बेसिक होंगे, जैसे प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है, प्राइस और कंजप्शन, मूल्य और खपत, ठीक है ना, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, खपत और व्यय, ये एक दूसरे पे कैसे रिलेट करते हैं, कैसे डिपेंड करते हैं, इनका रिलेशन हम लोग देखेंगे क्या होता है, समझे कि नहीं। तो ये सब देखने के बाद इनको क्वेश्चन में हम लोग इजीली कैसे यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे और यहाँ पर फटाफट कैसे क्वेश्चन हमारा हो सकता है, तो ये हम जब बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा तभी हम लोग इजीली कर सकते हैं। नहीं तो क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इसको केवल ट्रिक से ही आप नहीं कर सकते। ट्रिक तो इसकी बहुत ईजी है, लेकिन आपको बेसिक भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक इसका देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारे क्वेश्चन हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे, जो कि टीसीएस बेस्ड सारे क्वेश्चन हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर एसएससी के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। सारे क्वेश्चंस को मतलब आप तुम कहोगे उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं है। एक ही टाइप के अगर 10 क्वेश्चन है तो मैंने केवल एक क्वेश्चन लिया है, ताकि वो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सही से क्लियर हो, ठीक है ना कि क्वेश्चन आप रटो, ठीक है। तो यहाँ पर आज का क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे चैनल को यहाँ पर आप, जिसकी प्रोफाइल है @quantsworld24 के नाम से, इस पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है @quantsworld by शुभम चौधरी, इसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जितने भी क्लास नोट्स की पीडीएफ हैं और वीडियोस हैं उनकी अपडेट इजीली मिल सके। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आप पुराने हैं तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। तो पहले एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे इसको कि ये होता क्या है। देखो कि जैसे सभी के घर में आप जानते हो कि घर में खाने पीने के लिए चीज़ें तो आती रहती हैं, ठीक है। तो मान लो भैया एक कोई था, मान लो ए कोई बंदा है जिसकी फैमिली है भाई, तो उनके पढ़ रहा था ये भैया, मैथ पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इनकी मम्मी ने कहा बेटा जाओ चावल ले आओ, ठीक है, या फिर राइस ले आओ। तो राइस मतलब इंग्लिश मीडियम, चावल मतलब हिंदी मीडियम, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर उसने कहा कितने रुपीज़ वाले, क्योंकि चावल भी डिफरेंट डिफरेंट रुपीज़ के आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसा करो बेटा कि 80 रुपीज़ वाले चावल ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा ठीक है। उन्होंने कहा कितने केजी ले आओ, तो भैया उसने कहा कि मतलब उनकी मम्मी ने कहा 5 केजी ले आओ। तो उसने कहा ठीक है मम्मी 400 रुपये दे दो, क्योंकि मैथ इसकी अच्छी थी, फटाफट कैलकुलेट कर लिया इसने। अब यहाँ पर बी की फैमिली आई। बी की मम्मी ने कहा बेटे जाओ चावल ले आओ। उसने कहा कितने, तो उनकी मम्मी ने कहा 10 केजी। तो कहता कौन से वाले, कहीं जो भैया ए की फैमिली खाती है। तो कितने रुपीज़ वाले, 80 रुपीज़ वाले। तो ये हो गया 800 रुपये, ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो चीज़ तुम आप यूज़ कर रहे हो, जो चीज़ आप खा रहे हो या जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, वो ये क्या है उसका, ये क्या है, प्राइस। समझ में आया कि नहीं, ये क्या है उसका प्राइस है, क्लियर। अब उसके बाद ये 5 केजी 10 केजी, किसी के यहाँ 5 केजी चावल खाए जाएंगे, किसी की बड़ी फैमिली होगी 10 केजी, किसी की और बड़ी होगी 15 केजी, किसी के यहाँ 2 ही केजी में काम चल जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कंजप्शन हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया कंजप्शन, क्लियर। अब ये 400 और 800 ये लेके जाओगे तो वापस थोड़ी ना ले आओगे, खर्चा ही होगा, समझे कि नहीं। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर, क्लियर है भाई। तो ये हो गया मूल्य, कंजप्शन को कहते हैं खपत या फिर जो यूज हो रहा है, इक्वल टू एक्सपेंडिचर को कहते हैं खर्च या फिर व्यय, ठीक है। तो इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो E इक्वल टू P इंटू सी भी बोल सकता हूं। तो अगर भैया यहाँ पर P और C बोलूं तो भैया हिंदी मीडियम वाले भी आप भी समझना कि प्राइस है, कंजप्शन है। इतना कोई बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना, कि प्राइस को आप मूल्य को मूल्य ही बोलोगे, प्राइस नहीं बोल सकते, ठीक है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्लियर। और तो यहाँ पर ये आपका ये फॉर्मूला हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर E P C सब समझ में आ रहा होगा। E फॉर एक्सपेंडिचर, P फॉर प्राइस, C फॉर कंजप्शन, ठीक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या होता है। देखो भाई कि E इक्वल टू होता है P इंटू सी, समझे कि नहीं। तो यहाँ से आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि E जो है वो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E जो है C के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब है आप सभी ने पढ़ा होगा A इक्वल टू बी इंटू सी, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ये पढ़ा ही होगा आप सभी ने। यहाँ से आप देखो जब A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, तो यहाँ पर जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन या अनुक्रमानुपाती या द्वैत का साइन हम लोग हटाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा एक कांस्टेंट आ जाता है। मान लो कांस्टेंट आ गया K, तो ये KB। तो मान लो A1 जब था तो B1 था, A2 जब होगा तो B2 होगा, समझे कि नहीं। लेकिन K तो कांस्टेंट है तो वो यही रहेगा। अगर इनका रेशियो देखोगे तो A1 रेशियो A2 इक्वल टू B1 रेशियो B2 हो जाएगा, समझे कि नहीं, क्लियर। मतलब जब A अनुक्रमानुपाती B के होगा तो यहाँ पर इनका रेशियो जो होगा वो बराबर होगा।
तो यहाँ भी देख लेते हैं, तो E1 अपॉन E2 इजकल टू हो जाएगा हमारा P1 अपॉन P2। क्लियर। इसी तरह E1 अपॉन E2 इजकल टू हो जाएगा C1 अपॉन C2। ठीक है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, तो काफी बच्चों को तो पता ही होगा कि मतलब जब प्राइस बढ़ेगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का मतलब है जब प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। कहने का मतलब है अभी जो 80 रुपए के चावल खा रहे थे, 5 केजी खा रहे थे भैया मेरे, तो 400 रुपए दे रहे थे। समझे कि नहीं? क्लियर। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं आपके, ठीक है, बस आप बने रहो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर यही 100 रुपए का हो गया, ठीक है, तो ये 5 केजी अगर लोगे तो कितने का हो जाएगा? 500 रुपए का हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? यही अगर चावल कितने का? 60 रुपए का हो गया, और अगर आप 5 केजी लाओगे अब तो कितने का हो गया भाई? 300 रुपए का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर। तो यहां पर तुम एक चीज और देख रहे होगे कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? जब C कांस्टेंट होगा। समझे कि नहीं? जब C क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आएगा? मतलब कंजप्शन जब एक ही होगा। ध्यान से देखो, यहां पर देखो कि हमारा यहाँ पर ये आपका प्राइस है, ये आपका कंजप्शन है, और ये आपका एक्सपेंडिचर है। आप कंजप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आप कंजप्शन एक ही है, ठीक है, लेकिन अब प्राइस जब इसका 80 से 100 हुआ तो यहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर 400 से 500 हो गया। मतलब प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन भी बढ़ा। लेकिन जब एक्सपेंडिचर देखो बढ़ा, कम कब हुआ? जब उसका प्राइस जो है 80 से 60 हो गया। समझे कि नहीं? यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, लेकिन ये कब? जब ये होगा, जब ये होगा तो क्या होगा? आपका कंजप्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब एक समान होगा। अब यहां पर देखो भैया कि E1 अपॉन E2 इजकल टू C1 अपॉन C2 कब होगा? देखो, अगर यहां पर E1, इसको ध्यान से समझना, अब यहां पर मैं ले रहा हूं दूसरा वाला एग्जांपल कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो देखो 80 रुपए वाला चावल खा रहे थे, ठीक है, आप कितने केजी खा रहे थे? 5 केजी खा रहे थे, तो आपका कितना रुपए खर्चा आ रहा था? 400 रुपए आ रहा था। समझ में आया कि नहीं? अब आप 80 रुपए वाला चावल खा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके घर में मेहमान आ गए, मम्मी ने कहा बेटा 7 केजी ले आओ, तो 560 रुपए का मिलेगा। ठीक, अब फिर से आप 80 केजी वाला, 80 रुपए वाला खा रहे हो, तुम्हारे घर में अब मेहमान भी चले गए, तुम्हारे घर में एक और बंदा भी चला गया, नौकरी वोकरी लग गई, बाहर चला गया, तो 4 केजी अब लाओगे तो ये कितने का होगा? 320 रुपए का होगा। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से समझो कि यहां पर अब आप देख रहे हो कि ये जो प्राइस है इसका, ये कंजप्शन और ये एक्सपेंडिचर, प्राइस देखो ये क्या है? सेम है, मतलब कांस्टेंट है। कंजप्शन देखो 5 से जब 7 हुई तो यहां पर देखो एक्सपेंडिचर 400 से 560 हो गया। क्लियर, बढ़ गया। जब कंजप्शन 5 से 4 हुई तो यहां पर एक्सपेंडिचर देखो 400 से 320 हो गया, कम हो गया। तो जब यहां पर क्या होगा? आपका एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंजप्शन, तो कंजप्शन बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, कम होगी तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। लेकिन किस केस में? जब प्राइस उसका क्या हो? जब प्राइस उसका क्या हो? कांस्टेंट हो या फिर सेम हो। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? ये एक हो गया आपका। अब यहां पर एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग इसी से रिलेटेड। देखो E इजकल टू P इंटू C, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, देखिए E इजकल टू P इंटू C, ठीक है, तो यहां पर E अपॉन P इजकल टू भी C होगा, ठीक है, और E अपॉन C इजकल टू भी P होगा। तो यहां पर देखो अगर E जो है वो कांस्टेंट हो जाए, E जो हो जाए वो कांस्टेंट हो जाए, अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, या फिर एक समान हो जाए या फिर ना बदले, जैसे समझ में आए वैसे समझो, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर जो P होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा, या फिर P जो है वो C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? ये भी समझो कि यहां पर कह रहे हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। इसको आप एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझोगे। देखो एग्जांपल देखो, 80 रुपए भैया फिर आ गया चावल, फिर से 5 केजी आ गया, तो कितने रुपए का? 400 रुपए का। ठीक, अब भैया क्या हुआ? थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई। यही जो 80 रुपए का चावल था, अगली बार तुमने कहा चलो मम्मी 400 रुपए दे दो, जाओ फिर से चावल ले आओ, तो तुम 400 रुपए फिर से लेके चले गए। अब वही चावल, लेकिन उसने कहा बेटा वो जो 80 वाला था वो 100 रुपए का हो गया, तो तुम कितने केजी चावल लाओगे? 4 ही तो लाओगे। समझे कि नहीं? अब यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर देखो, क्या ये जो एक्सपेंडिचर है क्या वो सेम है? तो कहोगे हाँ है। ठीक, यहां पर देखो प्राइस जो है वो 80 से 100 हो गया, प्राइस जो है वो बढ़ गया,
तो कंजप्शन यहाँ पर देखो 5 से क्या हो गया 4 हो गया, तो कंजप्शन क्या हो गया कम हो गया। समझे कि नहीं? क्लियर, पक्का समझ में आ गया? तो यहाँ पर यही चीज है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। समझे? अब दूसरा केस भी समझ लो भैया कि अगर यही चीज अगर मान लो इधर जाते 100 रुपए का ना हो के वो 50 रुपए का हो जाता, तब आप क्या करते? 400 रुपए में कितना लेके आते? 8 केजी लेके आते। समझे कि नहीं? तो अब देख रहे हो यहाँ पे आप कि यहाँ पर ये 80 और यहाँ पे 50, मतलब प्राइस क्या हुआ कम हो गया, तो ये 5 से कितना हो गया 8 हो गया, कंजप्शन कितना हो गया बढ़ गया। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये सब लेकिन होगा कब? ये तब होगा जब आप देख रहे हो 400 यहाँ भी, 400 यहाँ भी, 400 यहाँ भी, जब एक्सपेंडिचर जो होगा वो एक समान होगा, एक समान होगा या फिर नहीं बदलेगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आ गया? तो यहां पर कहने का मतलब है P1 अपॉन P2 इक्वल टू हो जाएगा C2 अपॉन C1। ठीक है? या फिर एग्जांपल समझ लो एक कि P1 रेशियो P2 अगर दिया है 2:3, तो C1 रेशियो C2 हो जाएगा 3:2। समझे कि नहीं? पलट जाएगा। क्लियर? अब हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं एक और टॉपिक, फिर हम लोग यहाँ पर फटाफट अपने क्वेश्चंस करेंगे। देखो भाई, ये एक और मेथड है जिसको आप लगा सकते हो, जैसे दिया है A इजगल टू B इंटू सी। ठीक है? तो ये मैं आपसे पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ सक्सेसिव यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, ये मैं इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं वो भी आपसे डिस्कस किया मैंने परसेंटेज के, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। ठीक है? ताकि आपको ईजिली से ये ईजी तरीके से ये आ जाए, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? तो अगर ए में परसेंटेज देखो, ए बी में भी डिपेंड कर रहा है, सी में भी डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ए जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा बी प्लस सी, मतलब ये परसेंटेज में है, प्लस बी इंटू सी अपॉन 100। समझ में आ गया कि नहीं? और देखो जैसे ई इजकल टू पी इंटू सी है, तो ई में परसेंटेज चेंजेस क्या हो जाएगा पी प्लस पी इंटू सी अपॉन 100। समझे कि नहीं? तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इसको आप पढ़ लो, क्वेश्चन में भी लगाएंगे। ठीक है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन हमारा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब शुगर का प्राइस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है 20%। ठीक है? वन मस्ट कट डाउन ऑन द कंजप्शन ऑफ शुगर, नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज टू बी इनकर्ड ऑन शुगर। कह रहे हैं चीनी की कीमत में 20% बढ़ गया, तो कह रहे हैं कि बताओ उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, कितनी कटौती करनी पड़ेगी, ये प्रतिशत में निकालना है आपको। ठीक है? कि यहाँ पर उस पर कोई अतिरिक्त राशि खर्चा ना करनी पड़े। देखो यहाँ पर अभी मैंने यही चीज आपसे डिस्कस की है बेटा। ठीक है? कि यहाँ पर ये जो है प्राइस जो है और कंजप्शन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब यहाँ पर एक्सपेंडिचर एक समान रहेगा। आप क्वेश्चन में समझो, कह रहे हैं चीनी का प्राइस बढ़ा, चीनी का प्राइस बढ़ा, तो भैया देखो अगर वही चीनी तुम लेने जाओगे, मान लो 10 रुपए की चीनी है, 10 रुपए के जी, 5 केजी लेने जाते हो 50 रुपए। अब इसका प्राइस बढ़ गया, इसका प्राइस बढ़ गया, आपका हो गया ये आपका कितने का, ये मान लो 50 रुपए का है तो 12.5 रुपए का हो गया। समझे कि नहीं? ये मान लो 12.5 रुपए की हो गई चीनी। तो अब क्या 50 रुपए की लेने जाओगे तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। कितने केजी मिलेगी? 4 ही केजी लेके आओगे। समझे कि नहीं? तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे भी यही केस है कि आपका क्या है, यहाँ पर जो कंजप्शन है उसमें कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी कोई भी अतिरिक्त राशि खर्च नहीं की। तो यहाँ पर कह सकते हो एक्सपेंडिचर नहीं बदला, नहीं बदला। समझे कि नहीं? नो चेंज। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 1/5। 5 जो होता है ओरिजिनल होता है, या जो पहले से उसका मतलब कि प्राइस है, और ये क्या है, ये इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, या फिर कमी हुई है या फिर ज़्यादा अधिकता हुई है। क्लियर? तो यहाँ पर प्राइस की अगर बात करें तो ये 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि बढ़ गया। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। अभी मैंने इसको थ्योरी में आपको समझाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं बदला है। ठीक? अब यहाँ पर कह रहे हैं एक्सपेंडिचर मतलब कंजप्शन में कितना कमी करनी पड़ेगी, उसकी खपत में कितनी कमी बनी। देखो 6 से 5 हुआ, मतलब 1 की कमी करनी पड़ेगी, तो परसेंटेज निकालना है तो 1, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा 6, जिसमें कमी हुई हो या जिसमें अधिकता हुई हो वो नीचे, तो 6 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने। 1/6 का परसेंटेज कितना होता है भाई? ये होता है 16, 2/3% होता है। यहाँ पे पॉइंट में दिया है तो ये हो जाएगा 16.66%। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20%,
ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कंजप्शन उसका इंक्रीज हो जाता है 20%, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर, ठीक। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि उसके एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं एक कमोडिटी है, खाने पीने वाली कोई भी चीज़ हो, कुछ भी दे सकते हैं वो, उसके प्राइस में जो है वो डिक्रीमेंट हुआ है 20% का, डिक्रीमेंट हुआ तो -20 हो गया। कह रहे हैं उसके कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, तो कंजप्शन इंक्रीज हुआ तो +20% हो गया। कह रहे हैं एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा, परसेंटेज कितना चेंज होगा। तो अभी मैंने बताया E = P × C होता है भाई, ये लगा दो फटाफट। तो E का परसेंटेज कितना हो जाएगा, -20%, +20%, ठीक है। -20 × 20% अपॉन 100। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों कट गए, ये E परसेंटेज आ गया -400 अपॉन 100। तो कितना आ गया ये परसेंट, -4%। माइनस क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीज, समझे कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते थे, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखो, मेथड तो बहुत सारे, लेकिन वो मेथड हम लोग लगाएंगे जिससे एग्जाम में अच्छे तरीके से हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको अगर ये पता है, सक्सेसिव फॉर्मूला पता है, तो आप -20 + 20 आपका जान तो कट जाएगा। -20 × 20 करोगे तो 400 आएगा माइनस का, अपॉन 100 करोगे तो -4, तो 4 डिक्रीज हो गया। तो इसको डायरेक्ट आप इस तरह कर सकते थे, क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसको और भी तरीके से आप करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे कि प्राइस में कह रहा है, इसको और देख लो भाई जिनको नहीं समझ में आया हो, -20%, और कंजप्शन में कह रहा है प्लस का 20%। एक्सपेंडिचर बताओ, ठीक है, कितना होगा। तो देखो प्राइस 20% बढ़ा, तो 20 का मतलब 1/5, कंजप्शन 20% 1/5। तो देखो प्राइस जो है वो कितना हुआ, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। कंजप्शन कितना हुआ, वो हो गया 5 से 6 हो गया, क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर के लिए इनको हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 25 से कितना हो गया, 24 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, 25 से 24 हुआ। तो देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना कमी हुई, एक, कितने में, 25 में, ठीक है। तो 100 में कितनी कमी हो रही कि नहीं, तो माइनस लगा देंगे। ना भी लगाओगे तो परसेंटेज यहाँ पर डिक्रीज ही हो रहा है, ऐसे समझ लोगे। यहाँ पे कितना है, 4% आ गया, क्लियर। इस तरह भी आप कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ द ड्यूटी ऑफ अ आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40% ऑफ इट्स प्रेजेंट डेट, by what percent, how much percent is consumption increase in order that the revenue remain unaltered। तो कह रहे हैं कि अगर किसी की ड्यूटी जो है वो कम कर दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बताओ उसका कंजप्शन कितना हो जाएगा, खपत कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, अगर उसका रेवेन्यू जो है वो सेम रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो। तो देखो जैसे कि कोई भी चीज़ है, अगर उस पर ड्यूटी बढ़ेगी, जैसे एक्साइज ड्यूटी, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल मान लो अभी तुम 100 रुपये का डलाते हो, समझ में आया कि नहीं। अब इस पे ड्यूटी बढ़ गई तो ये हो गया 120 रुपये का, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो अब पेट्रोल तुम कम डलाओगे, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन अभी पेट्रोल 100 रुपये में है, कल को इसकी ड्यूटी कम हो गई, इस पर ड्यूटी कम हुई तो ये 50 रुपये में हो गया। तो पहले जो तुम 1 लीटर डलाते थे, अब तुम 2 लीटर डलाओगे कि नहीं, 100 रुपये में, समझे कि नहीं, 100 रुपये में 2 लीटर डलाओगे, समझ में आया। तो ड्यूटी कम, अभी जैसे कि अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, लेटेस्ट न्यूज़ हर जगह सारी स्टेट्स में अब पेट्रोल की ड्यूटी कम कर दी गई। तो अब पहले जो भैया 2-4 रुपये कम हुई है वही बहुत है, समझे कि नहीं। तो जो पहले 2-4 रुपये आपके ज़्यादा जाते थे वो अब कम जाएंगे, क्लियर। तो वही चीज़ है कि ड्यूटी अगर यहाँ पर कम होगी तो आपका कंजप्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, वो पेट्रोल की प्राइस हमने भैया बता दिया, पेट्रोल सस्ता होगा तो सभी लोग अभी जाकर फटाफट अपनी टंकी फुल करवा लेंगे, क्लियर। देखो तो ड्यूटी भी एक तरह से क्या हो गया, उसका प्राइस हो गया। तो ड्यूटी देखो कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 40% कमी हो रही है। 40% मतलब 2/5। अब 2/5 कैसे आया, तो परसेंटेज की पहली वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो ड्यूटी अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 5 से कितनी, 3 हो गई। कंजप्शन कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि ड्यूटी पे ही ये डिपेंड कर रहा है, कंजप्शन हो जाएगा 3 से 5। क्यों, क्योंकि ड्यूटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन है। क्यों, ड्यूटी बढ़ेगी कंजप्शन कम होगा। पेट्रोल का प्राइस अगर 100 से 120 होगा तो तुम जब पहले 100 रुपये में 1 लीटर डलवाते थे, अब 100 रुपये में कम होगा कि नहीं, वो कुछ ना कुछ तो कम का डलवाओगे, क्लियर है। या फिर ऐसे समझ लो 50 रुपये का पहले था, क्लियर, तो 50 रुपये में तुम 2 लीटर डलवाते थे, अब वो 100 रुपये का हो गया तो तुम 1 ही लीटर तो डलवाओगे। तो मान लो ड्यूटी बढ़ गई, तो ड्यूटी बढ़ी तो तुम्हारा कंजप्शन कम हो गया। वही उल्टा ले लो कि पहले 100 रुपये में 1 लीटर डलवाते थे, ड्यूटी कम हो गई तो 50 रुपये में 2 लीटर, 50 का 1 लीटर हो गया तो 100 रुपये में अब 2 लीटर डलवाओगे, समझे कि नहीं।
तो ड्यूटी बढ़ेगी तो कंजप्शन कम होगा, ड्यूटी कम होगी कंजप्शन बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ये चीज समझ में आ गया। अब देखो यहां पर तो देखो यहां पर ड्यूटी और ये कंजप्शन हो गया। क्लियर? तो अब यहां पर ड्यूटी बढ़ेगी, मैंने कहा, तो कंजप्शन कम होगा, ड्यूटी कम होगी तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि यहां पर ये कंजप्शन हो गया, तो अब आप देख रहे हो कि उसमें उसके रेवेन्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो यहां पर सिंपल कंजप्शन में जो भी परसेंटेज चेंज होगा वो कैसे आएगा? देखो 3 से 5 हो रहा है तो इसका मतलब 2 बढ़ रहा है, समझे कि नहीं? कितने में? 3 में। तो 100 में कितना? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 66.66% आ जाएगा, क्योंकि 1/3 होता है 33.33, 2/3 हो जाएगा 66.66%। क्लियर? दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसे देख सकते हो कि उसका रेवेन्यू इक्वल टू जो हो जाएगा उसकी ड्यूटी इनटू उसका कंजप्शन। क्लियर? तो R इक्वल टू D इंटू सी लिख देता हूं मैं। तो R में परसेंटेज चेंजेस अगर देखोगे तो D प्लस C प्लस D इंटू सी अपॉन 100। क्लियर? तो R में चेंजेस कितना आया? रेवेन्यू में 0 का आया है, और ड्यूटी उसकी कितनी? 40% कम हुई है, तो -40 प्लस एक्स -40 इंटू एक्स अपॉन 100। ये उधर जाएगा 40 तो 40 हो जाएगा। इसकल टू यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3x अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 200, इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 3 इसकल टू एक्स, ये कितना आ जाएगा? 66.66% आ जाएगा। तो इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज्ड बाय 16%। अ person wants to increase his expenditure on it by 10% only. By what percent correct to 1 decimal place should he reduce his consumption? ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूज करता है काफी। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि आपकी कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो। कह रहे हैं डीजल की जो कीमत है उसमें 16% बढ़ गया वो, ठीक, डीजल की कीमत 16% बढ़ी, लेकिन एक जो आदमी जो पहले जितने की भी ले रहा था उसमें केवल उसने अपने खर्च में 10% ही बढ़ाया। ठीक, तो कह रहे हैं बताओ कि उसको अपना कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा। देखो भाई ध्यान से समझना, पहले मान लो तुम अगर इसको ऐसे समझो कि 100 रुपए का मान लो पेट्रोल है, 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल है, ठीक, ये उसका क्या हो गया? प्राइस हो गया। तुम जाते हो 100 की नोट उसको पकड़ाते हो तो 1 लीटर पेट्रोल डाल देता है, ठीक है, तो तुम्हारा खर्च कितना हो गया? खर्च भी तो 100 रुपए हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं जो प्राइस है वही एक्सपेंडिचर भी है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई? अगर ये चीज समझ में आ गई तो देखो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। देखो प्राइस क्या हो गया पेट्रोल का, डीजल का, 100 से हो गया ये 116 हो गया। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? 100 से कितना हो गया? 116 हो गया। लेकिन वो पर्सन क्या कर रहा है? 10% ही बढ़ा रहा है इसमें, तो 10% बढ़ा रहा है तो कितना हो गया? 110 हो गया, 116। तो ये भी तो प्राइस ही हुआ, समझे कि नहीं? ये चीज समझ में आई? क्लियर? ये प्राइस हुआ, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा? कंजप्शन हो जाएगा इसका उल्टा, 116 और 110 हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब ये क्यों हुआ? इसको ऐसे समझो कि 110 रुपए तो उसने बढ़ाए, लेकिन उसको बढ़ाने कितने चाहिए थे? 116 रुपए, मतलब 100 रुपए में 16 रुपए अगर बढ़ाता तो उसको जो है पूरा पूरा पेट्रोल मिल जाता या पूरा पूरा डीजल मिल जाता, लेकिन वो 110 पे आके रुक गया, कहीं अब इससे ज्यादा पैसा हम नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अब उसका एक्सपेंडिचर जो हुआ वो क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया एक तरह से देखा जाए। क्लियर है? क्योंकि 110 पे आके वो क्या हो गया? स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हो गया प्राइस जो है कंजप्शन के रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि अब 110 रुपए का तुम 100 रुपए का पेट्रोल डलाते थे, अब वही पेट्रोल हो गया 150 रुपए का, समझे कि नहीं? या 200 रुपए का हो गया। ठीक, तो 100 रुपए में 1 लीटर डलाते थे तो 200 में तो 1 लीटर तो डालेगा नहीं, समझे कि नहीं? तो वो 500 ही ml तो डालेगा। समझ में आया कि नहीं? कम कर देगा कि नहीं? तो कंजप्शन, प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन कम हो जाएगा। इस यहाँ पर ज्यादा दिमाग ना लगो, ऐसे समझो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन हमारा कम हो गया, प्राइस कंजप्शन उसका उल्टा हो गया। तो कंजप्शन में कितने की कमी कर रहा है भाई? 6 की। कितने में? 116 में, इंटू 100। इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना? 2 3, ये हो जाएगा 5 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2 9, ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 150/29। तो यहाँ से अगर 30 पंचे, अगर 30 होता तो 5, तो 5 के अप्रोक्सीमेटली ये वाला ये आंसर हो गया। करके भी देख सकते हो इसको डिवाइड, समझे कि नहीं? चलो इसका एक और मेथड हम लोग देखेंगे जो कि सक्सेसिव मेथड होगा आपका। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्राइस उसका जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 16%, तो प्लस का हो गया। ठीक है, और यहाँ पर उसके एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हो रहा है 10% ओनली, ठीक है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कंजप्शन पूछा है,
तो देखो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस प्लस कंजप्शन प्लस प्राइस इनटू कंजप्शन अपॉन 100, समझे कि नहीं सक्सेसिव फॉर्मूला। एक्सपेंडिचर 10 है भैया, ठीक है, 10% लिख लो। तो प्राइस कितना 16 प्लस एक्स प्लस 16 इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक। ये देखो इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, इसकल टू यहाँ पर देखो ये 4 चौक 16, ये 25 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो आ जाएगा 29/25 एक्स। इधर अब देख लो, तो 25 को अगर 6 से करोगे 25 छक्का 150 हो जाएगा, और ये 29 नीचे आ जाएगा, समझे कि नहीं, इसकल टू एक्स माइनस में। जब इसको करोगे तो 5.2 समथिंग आ जाएगा माइनस में परसेंट। अब माइनस में आया है भैया, देखो वो उसका क्या कर रहा है, कंजप्शन कम कर रहा है ना, इसलिए माइनस में आया। माइनस का मतलब है कमी। अब x क्या है, उसका कंजप्शन है, कंजप्शन में कमी हुई है इसलिए माइनस में आ रहा है। आंसर ये होगा। क्लियर, इस तरह से भी निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज, मतलब टी का प्राइस इंक्रीज हो गया 20%। राम डिसाइडेड टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, राम ने डिसाइड किया कि हम भैया अपना एक्सपेंडिचर 15% बढ़ाएंगे। कह रहे हैं बाय व्हाट परसेंट ही रिड्यूस हिज कंजप्शन, कह रहे हैं वो अपना कंजप्शन बताओ कितने कमी करे कि उसका जो है एक्सपेंसेस जो है वो सेम रहे, समझे कि नहीं, सेम लेवल बना रखे, समझे कि नहीं। अब सेम लेवल बना रखे का मतलब क्या है, कांस्टेंट बना रखे, 115 पे आके, जैसे 100 का था तो 115 पे आके कांस्टेंट। क्लियर, सेम क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में करोगे, दोनों तरीके से करोगे, ठीक है। क्लियर, चलो तो ये क्या हो गया भैया, ये होमवर्क, दोनों मेथड से कर लोगे, जो आपको सही लगे वही आप करना एग्जाम में, ठीक है। कह रहे हैं व्हेन द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 28%, अगर शुगर का प्राइस जो है उसका मूल्य 28% बढ़ जाता है। अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन, एक फैमिली जो है अपना कंजप्शन कम कर देगी पर मंथ, सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज ओनली 12%। वो मतलब उसका जो कंजप्शन है वो कम कर देगी अगर अपना खर्चा वो है केवल 12% बढ़ाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो 100 रुपए की चीनी तुम ला रहे हो या चाय तुम ला रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर अब वो 120 की हो गई, ठीक, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने केवल यहाँ पर 10% बढ़ाया, 110 रुपए, तो 110 में 110 और 20 का यहाँ पर हो जाएगा, मतलब उसका प्राइस जो है उसने क्या किया, तो कमी तो मिलेगा कि नहीं। क्लियर, 100 रुपए अगर 120 ही रुपए दे देता, समझना बात को, यहाँ पर पहले बात समझ लो फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि 50 रुपए की केजी है, 50 रुपए पर केजी चीनी है, 5 केजी ला रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 250 रुपए लगे। क्लियर, अब यहाँ पर चीनी जो हो गई वो 100 रुपए में हो गई, समझ में आया कि नहीं, ठीक, चीनी 100 रुपए में हो गई और तुमको 5 केजी लानी है तो कितने की पड़ेगी, 500 की लानी, मतलब 500 की पड़ेगी। क्लियर, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने केवल इसमें क्या किया भैया कि मान लो 75 ही रुपए तुमने यहाँ पर खर्च किए, ठीक है, तो यहाँ पर 75 रुपए अगर खर्च किए तो 500 रुपए में बेटा 75 रुपए अगर खर्च करोगे तो यहाँ पर चीनी ज्यादा तो मिलेगी नहीं, तुमको कम ही मिलेगी, इतना समझ लो, ठीक। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम अपना खर्चा नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, अगर 100 रुपए की चीज है वो 120 की हो गई है और तुम खर्चा जो है केवल 10 रुपए बढ़ा रहे हो, मतलब 110 बढ़ा रहे हो, तो तुमको पूरी चीज तो नहीं मिलेगी, समझ में आया कि नहीं। क्लियर है ये चीजें। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन समझेंगे कि भैया क्वेश्चन कैसे करा जाएगा। ये देखो, ये कह रहे हैं कि उसका प्राइस जो है शुगर का 28% बढ़ गया, तो प्राइस जो है वो कितना हो गया, 100 से उसका 28% बढ़ गया, 128 हो गया। लेकिन वो भाई साहब क्या कह रहे हैं कि हम केवल 12% बढ़ाएंगे अपने खर्चे में, तो अपने खर्चे में 12% अगर ये केवल बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा 128। अब प्राइस कितना हो गया 112 128, समझे कि नहीं, इस तरह समझ सकते हो आप। 4 से 8 से अगर काट दो तो 8 एकम 8 8 चौक 32, 8 एकम 8 8 6 48 7 और यहाँ 2 से भी काट दो 8 आ गया, ये इसका प्राइस आ गया, ठीक। क्लियर, ये प्राइस कब आया, जब उसने केवल 12% बढ़ाया, वहीं पे आके अब वो टिक गया, कहीं अब हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। आगे कह रहे हैं कि बताओ उसके कंजप्शन में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो कंजप्शन का रेशियो का निकालोगे तो ये अभी तक तो बताते आ रहा हूं तो समझ में आ ही गया होगा, 8:7, मतलब जो चीज उसको पहले 8 मिल रही थी अब वो 7 मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि भैया वो अपनी जिद पे आ गया है, कहीं हम नहीं बढ़ाएंगे अपना खर्चा, केवल 12% बढ़ाएंगे, तो भाई कमी तो उसको झेलनी पड़ेगी। कह रहे हैं इफ द फैमिली कंज्यूम 18.4 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, मतलब अगर वो फैमिली पहले 18.4 kg चीनी ला रही थी बाजार से, तो अब कितनी लाएगी ये पूछा गया है। तो देखो 8 ला रही थी हमारे अकॉर्डिंग तो, लेकिन 18.4 ला रही है, तो भैया 8 की वैल्यू कितनी 18.4 kg, तो 1 की वैल्यू कितनी भैया, यहाँ पे 8 दूनी 16 8 त्रिक 24,
इतने केजी। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3, 7 तरीके 21, 2 16.1 केजी। तो आंसर क्या आ गया 16.1 केजी। कहाँ हो भैया, ये आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक और मेथड देखते हैं। ठीक है, देखो कह रहे हैं उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया 28%। ठीक है, कंजप्शन भाई साहब ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया केवल 12%, अपनी जिद पे आ गए। तो कंजप्शन, पहले हम कंजप्शन ही तो देख रहे हैं, हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, कंजप्शन ही तो दिया है पहले का, तो कंजप्शन का निकाल लेते हैं। देखो भैया सबको पता है E = P + C + P × C/100, समझे। फटाफट यहाँ पे लगाओ 12% = 28% प्लस x प्लस 28 × x/100, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है 12 इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16%। क्लियर है, माइनस का प्लस। अब यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 4 7 हो जाएगा, 4 25 हो जाएगा। क्लियर, और 25 + 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 32 बटे यहाँ पे 25 और ये हो जाएगा x। क्लियर, तो x = कितना हो गया माइनस का 16 × 25 बटे 32, 16 2, तो x कितना आ गया, यहाँ पे x आ गया 12.5%। अब बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, होती है 1/8। और ये है क्या, ये है कंजप्शन हमारा या फिर खपत। तो ये खपत कितने आ गया, कंजप्शन जो आ गया 1/8 आ गई, मतलब पहले 8 थी तो अभी ये माइनस क्या बता रहा है, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया, माइनस लगाना, माइनस क्या बता रहा है कि कमी हो रही है, तो ये -1/8 आ रहा है। तो -1/8 का मतलब 8 से 7 हो रहा है, 8 की वैल्यू 18.4। क्लियर, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.3, तो 7 × 2.3 इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 16.1 केजी। क्लियर, तो इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो आप करना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 28%, ये वही क्वेश्चन है भैया, उसको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसको भैया फिर से एक बार होमवर्क लिख लो, समझे कि नहीं, रिवाइज कर लेना, और क्या बताएं, गलती हमारी है, दोबारा यहाँ पे कर दिया। प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 6 per kg to 7.5 per kg. Clear? How much % should be the consumption be reduced so that the expenditure remains same? ये तो यार क्वेश्चन काफी इजी है, चलो करो। प्राइस जो है वो क्या है भैया 6 से 7.5 हो गया, पॉइंट हटाओगे तो 0 यहाँ पड़ जाएगा 60 और ये 75। ये किसी को नहीं समझ में आया तो भैया देख लो, 6 पॉइंट, ये पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, ये 10 इधर चला जाएगा 60, ये प्राइस आ गया। इसको काट तो 15 चौको 60, 15 ये प्राइस आ गया। यार ये तो इजी क्वेश्चन है। कंजप्शन 5:4 हो गया, तो 1/5 × 100, तो ये 20% आ गया। कंजप्शन में कितने 20% की कमी करनी पड़ेगी, ये वाला है ऑप्शन आंसर। क्लियर, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 to 75, हाउ मच % शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%। कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से 75 रुपए हो गई, ठीक। कह रहे हैं बताओ कि उसके कंजप्शन में कितना कमी करनी पड़ेगी अगर भैया एक की जेब से जो पैसा निकल रहा वो केवल 10% ही बढ़ रहा है, समझे। तो देखो प्राइस जो है, चल नहीं रहो, प्राइस जो है वो 62 कितना हो गया 75 हो गया, समझ में आया कि नहीं। क्लियर, तो यहाँ पे कह रहे हैं अब यहाँ पर प्राइस ये हो गया, अब लेकिन वो बढ़ा कितना रहे केवल 10%। मान लो 60 रुपए का पेट्रोल है, तुम 60 ही रुपए का खरीद के आते हो, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर तो एक ही रहेगा ना। तो यहाँ पे 60 में 10% बढ़ा रहा है, तो 10% बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा 66, क्योंकि 60 का 10% 6, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें प्लस करना है, और ये हो गया 75। तो यहाँ पर ये यहाँ पर 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15, समझे। तो यहाँ पे ये P आ गया। अब C मतलब कंजप्शन, तो 25:22 आ जाएगा। तो कितना 3 किसमें 25, 3 की कमी किसमें 25 में, तो 100 में कितनी 25 और ये 4, तो 12%। कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा 12%, आंसर ऑप्शन सी। क्लियर, सोचो ये मेंस का एग्जाम था, ठीक है ना, CGL 17 का, सॉरी क्वेश्चन था। क्लियर, अब इस क्वेश्चन को और भी तरीके से तो कर सकते होंगे। देखो भाई एक और तरीका देख लो, ये क्वेश्चन तो भैया होमवर्क है पहले, ठीक है, ये वाला होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ डीजल 45 से 50 हो गया। अब कह रहे हैं कि बताओ यहाँ पर कंजप्शन, ये होमवर्क नहीं है, रुक जाओ, ये होमवर्क नहीं है, इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके तुम लगाओ, उसके बाद यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको और तरीके से और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो प्राइस इसका जो है वो है 45 से 50, ठीक है। जिनको रुक के करना होगा तो कर ही लिया होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है तो भैया देखते रहो, ठीक है। प्राइस 45 से 50 हो गया, क्लियर। तो अगर मैं इसको काट दूं भैया तो ये 5 एकम 5 और ये 5 9 हो गया, समझे कि नहीं, ये प्राइस हो गया, ठीक, क्लियर। अब तुम देख रहे हो ये प्राइस है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राइस उसका यहाँ से ये हो जाता है इतने रुपए लीटर। कह रहे हैं बताओ उसकी खपत, उसका कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो केवल 5% बढ़ाया जाए। अब उसका खर्चा मतलब उस अपने जेब से हो गया वो 10 रुपए का, लेकिन अपनी जेब से केवल जो पहले वो दे रहे थे उसमें केवल 5% बढ़ा के दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर समझो 9 का 5% निकालोगे थोड़ा सा मतलब पॉइंट में आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से 0 0 बढ़ा देते हैं, समझे। अब 9 का अगर 90 का 5% निकालोगे, यहाँ पर 5% इसमें ऐड कर दो, समझे कि नहीं, 5% इसमें ऐड कर दो, क्लियर। तो 90 का 5% कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, देखो 90 का 10% हो जाएगा 9, तो 5% 9 का आधा मतलब 4.5, तो ये हो जाएगा 94.5%, और ये 100 हो गया। तो इसका कंजप्शन कितना आ गया, 100 से 94.5%, क्लियर, इतना हो गया। तो कितने की कमी आई भैया, 5.5 की। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100 में जब हम कंपेयर करके 100 में कोई चीज जितनी होती उतना ही परसेंट होता, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक, समझे। इतना कोई हवा क्वेश्चन नहीं था ये, क्लियर। अब देखो ये जो क्वेश्चन था इसी का यहाँ पर हम क्वेश्चन दूसरे पैटर्न में भी समझते हैं, दूसरे स्लाइड में देखो, ये 60 से 75 हो रहा है, समझे कि नहीं। तो कितना प्राइस बढ़ रहा है, जिनको यहाँ पर देखो, वैसे तो ये सबसे इजी तरीका, लेकिन और भी दूसरा मेथड जिनको चाहिए हो या सोच रहे हो कि अभी तक तो परसेंटेज में बढ़ रहा था, अब प्राइस में बढ़ रहा है, तो परसेंटेज वाला कैसे गया। तो देखो 60 से 75 हो रहा है, तो 15/60 इंटू 100, ये क्या आ गया, मतलब प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक। तो यहां पर तुम देखो ये 15, ये 4, 25% का इंक्रीमेंट हुआ, समझे कि नहीं। तो प्राइस कितना हो गया, 100 से 125 हो गया, क्लियर। अब यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब उसने अपना एक्सपेंडिचर 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाया तो कितना, 10% ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना 110, 125 हो गया, क्लियर। तो ये कहना बताओ उसके कंजप्शन में कितना यहाँ पर कमी होगी, तो 125 से कितना हो गया, 110 हो गया। इधर देखो 25 माइनस 110 कितना आ गया, 15 आ गया, क्लियर। तो 15/125 इंटू 100, ठीक है। 25 4, 25 5, 5 और ये 3, तब भी 12% आ गया, क्लियर। तो कंजप्शन में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 12% की कमी करनी पड़ेगी, क्लियर। तो ये दूसरा मेथड हो गया, ये उनके लिए जो भैया यहाँ पर सोच रहे हो कि अभी तक तो परसेंटेज से पढ़ा रहे थे ये, अब प्राइस से आ गया तो ऐसे कैसे बता दिया, तो ये उसका हो गया, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया, ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, किसकी तरह से भाई, पहले यहाँ पे 45 और 90 50 करके आप निकाल लेना, फिर आगे क्वेश्चन करना, ठीक है, मतलब इसका परसेंटेज निकाल के। वैसे सही तरीका यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कह रहा है रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर, कि शुगर के रेट में अब कितना 20% कमी हो गई, बहुत बढ़िया, अब तो ज्यादा ले लेकर रख लोगे। अब रंजीत जो है टू गेट 6 kg मोर, अब रंजीत ने क्या किया, इन्होंने भैया कंजूस आदमी थे, इन्होंने कहा ऐसा करो 6-7 kg ज्यादा भर लो, समझे कि नहीं, 960 रुपए ही लगा रहे हैं ये। व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पर केजी, मतलब क्या कह रहे हैं कि शुगर के प्राइस में 20% की कमी हुई है, मतलब 1/5। तो प्राइस जो है पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। अब रंजीत भैया समझदार थे, समझे, इन्होंने 960 ये पहले भी खर्चा कर रहे थे, 960 पहले भी जब प्राइस नहीं बढ़ा था, जितना प्राइस था तब भी 960 रुपए की ला रहे थे चीनी, अभी भी ये 960 रुपए की लेके गए। उन्होंने कहा भैया ऐसा है कमी पड़ गई, बताओ क्या करें, उतना ही दें या ज़्यादा दें, ये कहें नहीं ज़्यादा दे दो, अब क्या मालूम बढ़ जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेंडिचर या फिर खर्च वो नहीं बदला, नहीं बदला का मतलब है नो चेंज, उतना ही था। तो अब इस केस में सी क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, या फिर ऐसे समझो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, तो P1 और P2 ये दिया हुआ है, तो C1 C2 ये हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कह रहे हैं रंजीत टू गेट 6 kg मोर, मतलब अब वो 6 kg ज्यादा यहाँ पर चीनी ला रहा है, तो पहले 4 लाता था, अब 5 ला रहा है, तो कितना ज्यादा ला रहा है, 1 ला रहा है ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 6 kg ज्यादा ला रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 6 kg, तो 5 की वैल्यू कितनी, 30 kg, समझे कि नहीं, और 4 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 24 kg, क्लियर है। तो पहले 24 ला रहा था, अब 30 ला रहा था, क्लियर। कह रहे हैं कि बताओ
960 प्रति किलो चीनी की घटी हुई दर, मतलब घटा हुआ प्राइस बताना है। तो यहीं तो प्राइस घटा है दोबारा दूसरे टाइम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 960, ये टोटल चीनी 960 की ली, अपॉन कितनी चीनी ली 30, तो कितना हो गया ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इतने रुपीस पर केजी। तो 32 कहाँ है भैया, ये रहा 32 आप समझे, क्लियर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन द प्राइस ऑफ एन एटम वाज रिड्यूस बाय 20%, मतलब प्राइस जो है उसका रिड्यूस कर देते हैं बाय 20%, क्लियर, एंड इट सेल्स इंक्रीज बाय x%, सेल इंक्रीज हो जाती x%। तो बताओ यहाँ पे इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ 25% इन द रेवेन्यू, तो रेवेन्यू जो है उसका रिसिप्ट रेवेन्यू, मतलब रिसिप्ट जो रेवेन्यू वगैरह की रिसिप्ट होती है उसमें 25% बढ़ा है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। देखो भाई यहाँ पर सिंपल सीधी बात, रेवेन्यू इक्वल टू होगा क्या, रेवेन्यू इक्वल टू होगा किसी भी चीज का, थोड़ा सही से लिख लें यार, देखो रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा, प्राइस इनटू सेल्स। भैया जितना प्राइस होगा, जितनी ज्यादा सेलिंग कर दोगे उतना ही आपका रेवेन्यू होगा, क्लियर। अब अगर प्राइस कम हुआ है, किसी चीज का प्राइस कम हुआ है तो उसकी सेल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, भाई बढ़ेगी, तो उसका लाभ भी बढ़ेगा, समझे कि नहीं। इसीलिए तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी सेल बढ़ाने के लिए भाई डिस्काउंट दे देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं, कहते हैं 15% का ऑफ, कोई 25% का ऑफ, कोई 50% का ऑफ, समझे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखो रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू यहाँ पर सेल्स, तो यहाँ पर आर इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ पी इंटू एस। तो अगर मैं R का परसेंटेज देखूं तो ये क्या हो जाएगा P प्लस सी प्लस पी इंटू सी अपॉन 100। सबसे अच्छा तरीका यही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लगाएंगे, R जो है वो कितना है 25%, इक्वल टू P कितना -20, ठीक है, प्लस C कितना X, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी माइनस हो जाएगा, -20 इंटू एक्स बटे 100, इतना %। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25, ठीक है, प्लस 20, क्योंकि यहाँ पे जो 20 है वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, 20 यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, ये देखो 20 1, ये 5 हो जाएगा, अब 5 इधर जाएगा माइनस ax हो जाएगा, तो 5x माइनस x कितना हो जाएगा 4x, अपॉन कितना हो जाएगा 5, क्लियर। 45 इंटू 5 बटे 4 इक्वल टू x, क्लियर। 45 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 पंचे हो जाएगा 225 बटे 4 इक्वल टू x। तो अब इसको करके 4 5 से 20, 4 6 से 24, 25% x इक्वल टू, देखो भैया ऑप्शन में दिया है ऐसा कुछ 56.25, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर। ये इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है, फटाफट सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो मैंने डिटेल में लिखा है, आप फटाफट इसको यहाँ पर डायरेक्ट आप बिना फॉर्मूला लगाए जब एग्जाम में करोगे फटाफट हो जाएगा, क्लियर। होप आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया हो इस क्लास को, और अगर आपको समझ में आया, आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहा ये यहाँ पर क्लास, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच, क्लियर।